डियर स्टूडेंट्स, इंडिया जॉब न्यूज यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह हाजिर है हम आपके लिए एक और नई सरकारी नौकरी की वीडियो लेकर। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस रोजाना देखने के लिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की जो हमारी वीडियो है वो पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के ऊपर है। पंजाब पुलिस ने जो है डिस्ट्रिक्ट तथा आर्म ग्रेड के लिए कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस नोटिफिकेशन को जो है 6 मार्च 2026 को जारी कर दिया गया था। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें इस भर्ती के बारे में डिटेल में जानकारी दें, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होती है उसमें बहुत सारी जानकारी होती है और कई बार कंफ्यूजिंग भी हो जाती है वो। तो आज हम आपको टू द पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो जनरल कैटेगरी, ओपन तथा रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 1066 पोस्ट अवेलेबल रहेंगी, जिसमें से कि 304 पोस्ट के ऊपर महिला कैंडिडेट्स की भर्ती की जाएगी। शेड्यूल कास्ट, वाल्मीकि, मजबी सिख जो कि पंजाब के रहने वाले हैं, उनके लिए 260 पदों का आरक्षण उपलब्ध है, जिनमें से 104 पद जो है इसी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट से भरे जाएंगे। शेड्यूल कास्ट, रामदासिया तथा अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 260 पद उपलब्ध रहेंगे और इनमें से जो 104 पद है वो महिला कैंडिडेट्स के द्वारा भरे जाएंगे जो भी इन कैटेगरी से बिलोंग करती है। इसी तरह से बैकवर्ड क्लास जो कैंडिडेट्स हैं पंजाब के, उनके लिए भी 260 पदों का आरक्षण उपलब्ध है, जिनमें से 104 पद बैकवर्ड क्लास की महिला कैंडिडेट्स के द्वारा भरे जाएंगे। जनरल कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं जो भी पंजाब के रहने वाले हैं, उनके लिए 182 पद उपलब्ध रहेंगे, जिनमें से 104 पद जो है जनरल कैटेगरी की महिला एक्स सर्विसमैन के लिए राख में रखे गए हैं, मतलब उनके द्वारा भरे जाएंगे। जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट, वाल्मीकि अथवा मजबी सिख कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 52 पदों का आरक्षण उपलब्ध रहेगा, जिनमें से कि कोई भी पद महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है। जो 52 के 52 पद कॉमन कैंडिडेट से भरे जाएंगे। इसी तरह से जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं जो कि शेड्यूल कास्ट, रामदासिया या अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 52 पद उपलब्ध रहेंगे। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो बैकवर्ड क्लास से संबंध रखते हैं, उनके लिए भी 52 पदों का आरक्षण उपलब्ध रहेगा। वार्ड ऑफ पुलिस पर्सनल कैंडिडेट्स के अंतर्गत अप्लाई करने वाले जो कैंडिडेट है, उनके लिए भी 52 पदों का आरक्षण उपलब्ध रहेगा, जिनमें की 18 पद जो है महिला कैंडिडेट्स के द्वारा भरे जाएंगे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग से संबंधित कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 260 पद उपलब्ध रहेंगे इस भर्ती के अंतर्गत, और इसमें जो है 78 पद जो है महिला कैंडिडेट्स के द्वारा भरे जाएंगे। वहीं वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के अंतर्गत अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के लिए 26 पद आरक्षित है और इनके लिए जो है 9 पद जो इनमें से महिला कैंडिडेट से भरे जाएंगे। इसी तरह से कुल 2522 पद बनते हैं, जिनमें से 825 पदों के ऊपर महिला कैंडिडेट्स की भर्ती की जाएगी। अब बात कर ले दूसरी ग्रेड यानी कि आर्म पुलिस ग्रेड के अंदर जो कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे, उनकी वैकेंसी इस तरह से रहेंगी। जनरल, ओपन या अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 328 पद उपलब्ध रहेंगे, जिनमें 95 पद जो है महिला कैंडिडेट्स के द्वारा भरे जाएंगे। शेड्यूल कास्ट, वाल्मीकि, मजबी सिख कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स के लिए 80 पद उपलब्ध रहेंगे और यह 32 पदों के ऊपर जो है इन कैटेगरी के संबंधित महिला कैंडिडेट्स की भर्ती की जाएगी। वहीं पे जो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट, रामदासिया तथा अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 80 पदों का आरक्षण उपलब्ध रहेगा और 32 पद जो है महिला कैंडिडेट्स के द्वारा भरे जाएंगे। बैकवर्ड क्लास के पंजाब के रहने वाले कैंडिडेट्स के लिए 80 पद उपलब्ध रहेंगे, जिनमें से 32 पद महिला बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स के द्वारा भरे जाएंगे जो कि पंजाब की रहने वाली होंगी। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से कैंडिडेट जो आते हैं, उनके लिए जो है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 56 पद उपलब्ध रहेंगे, जिनमें 32 पद जो है महिला कैंडिडेट्स के द्वारा भरे जाएंगे। इसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो शेड्यूल कास्ट, वाल्मीकि या मजबी सिख कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 16 पदों का आरक्षण उनके लिए भी रहेगा। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से संबंध रखने वाले शेड्यूल कास्ट, रामदासिया या अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, 16 पदों का आरक्षण उनके लिए भी रहेगा। इसके साथ ही जो कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और बैकवर्ड क्लास से संबंध रखते हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, उनके लिए 16 पदों का आरक्षण रहेगा। वार्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल के अंतर्गत अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स भी 16 पदों के ऊपर अप्लाई कर सकेंगे और इनमें 8 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखने वाले पंजाब के रहने वाले कैंडिडेट्स के लिए 80 पदों का आरक्षण उपलब्ध रहेगा और वे इनमें से 24 पदों के ऊपर जो है महिला कैंडिडेट्स की भर्ती की जाएगी। वहीं पे वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के अंतर्गत रहने वाले पंजाब के कैंडिडेट हैं जो वो 8 पदों के ऊपर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं, जिनमें से कि 4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आर्म पुलिस ग्रेड कैटेगरी के अंतर्गत 776 पदों की भर्ती की जाएगी और इनमें से जो है 259 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो स्टूडेंट्स कांस्टेबल, डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म पुलिस ग्रेड के दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जो क्वालिफिकेशन है 10+2 होनी चाहिए या इसके बराबर कोई क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए जो आपने किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से की होनी चाहिए। वहीं पर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के केस में जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास रखी गई है। जरूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा आपके पास एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन और होनी चाहिए, वो है कि आपने जो है 10वीं क्लास तक पंजाबी लैंग्वेज एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो स्टूडेंट्स इस भर्ती के लिए आपको जो सैलरी मिलेगी वो पर मंथ 19,900 रुपए से स्टार्ट हो जाएगी और ये सैलरी आपको ज्वाइनिंग के 3 साल तक मिलेगी। इसके बाद आपकी सैलरी गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी। बात कर लेते हैं आयु सीमाओं की, तो कम से कम आयु जो इस भर्ती के लिए 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग आपकी 18 वर्ष होनी जरूरी है। वहीं पर अधिकतम आयु सीमा जो है 28 वर्ष होनी जरूरी है। वहीं पर एज रिलैक्सेशन इस तरह से एप्लीकेबल रहेगी जो कैटेगरी वाइज होगी। 5 साल का एज में रिलैक्सेशन उन कैंडिडेट्स को मिलेगा जो कि शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं। इस केस में उनकी जो अधिकतम आयु सीमा वो 33 वर्ष हो जाएगी। इसी तरह से जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 33 साल रखी गई है, मतलब 5 साल का उनको भी आरक्षण मिलेगा। बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। जो चयन प्रक्रिया है वो मेनली 3 चरणों से होकर गुजरेगी, जिनमें से स्टेज 1 रहेगी वो रहेगी आपके 2 कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे 2 आपके, जिनमें कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 1 और 2 में से जो पेपर 2 होगा वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, मतलब आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो पेपर 1 के अकॉर्डिंग ही बनेगी। बात कर लेते हैं दूसरी स्टेज की। दूसरी स्टेज में आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट तथा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट लिया जाएगा। ये दोनों टेस्ट फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो है क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, मतलब इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे लेकिन ये आपको पास करना अनिवार्य होगा। तीसरी स्टेज की बात करें तो तीसरी स्टेज में आपके डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी की जाएगी, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा कि वो ओरिजिनल है या नहीं। स्टूडेंट्स अब बारी बारी से सिलेक्शन प्रोसेस के राउंड्स को यानी कि चयन प्रक्रिया के राउंड को डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, जो कि पहली स्टेज है आपकी चयन प्रक्रिया की। इसमें आपसे जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा जो कि ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा। इसमें जो है 2 पेपर होंगे आपके, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है 100 अंकों का होगा, जिसमें हर अंक के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा। दूसरे पेपर की बात करें तो ये जो है क्वालिफाइंग इन नेचर होगा और ये आपका पंजाबी लैंग्वेज का टेस्ट होगा जो कि मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा, मतलब 10वीं लेवल के आपसे जो है पंजाबी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 50 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा। आपको कम से कम जो है 50% अंक हासिल करने होंगे। एग्जाम में स्टूडेंट्स आपको कुछ मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया कि इतने अंक आपको स्कोर करने होंगे, अगर उससे आप कम करेंगे तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, जो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तथा एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब इन कैटेगरी से संबंधित हैं, उनको जो है कम से कम 35% अंक लेने होंगे रिटन एग्जाम में। वहीं पे जो दूसरी कैटेगरी से कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं इसकी इन चारों कैटेगरीज के अलावा, उनको जो है कम से कम 40% अंक सिक्योर करने होंगे पेपर 1 में। अगर आपके 40% से कम अंक आते हैं तो आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। वहीं पे पेपर 2 की बात करेंगे, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं, इसमें आपको कम से कम 50% अंक लेने होंगे, लेकिन ये पेपर 2 है, सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसके अंक जो आपके पेपर 1 के अंकों में नहीं जोड़े जाएंगे। अब आगे बात आ जाती है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट तथा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की। सबसे पहले आपसे जो है रनिंग करवाई जाएगी, दूसरे राउंड में आपसे लॉन्ग जंप करवाया जाएगा, फिर उसके बाद आपका हाई जंप आएगा। इन तीनों राउंड्स को पास करने के बाद जो नेक्स्ट राउंड होगा वो आपका हाइट मेजरमेंट का होगा, जिसमें आपकी हाइट चेक की जाएगी। चलिए अब बारी बारी से इन चारों राउंड्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की, तो इसके रूल इस प्रकार से रहेंगे। मेल कैंडिडेट्स जिनमें कि एक्स सर्विसमैन भी इंक्लूड रहेंगे, जिनकी उम्र जो है 35 साल से कम रहेगी, उनको जो है 1600 मीटर की रेस दौड़नी पड़ेगी। इस रेस को उनको 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके लिए एक ही चांस दिया जाएगा। वहीं पे दूसरे राउंड में आपसे लॉन्ग जंप मरवाया जाएगा, जो कि 3.80 मीटर का आपको लगाना पड़ेगा कम से कम, और इसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप जो आपको है वो 1.10 मीटर का लगाना पड़ेगा, जिसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे।
वहीं पे वो एक्स सर्विसमैन जिनकी उम्र 35 साल से ज्यादा है उनके लिए जो रूल है वो इस प्रकार से रहेंगे। आपको जो है 1400 मीटर की वॉक या रन करनी होगी, जो आपको कंप्लीट करनी होगी 12 मिनट के अंदर। इसका एक ही चांस दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको 10 फुल स्क्वाट्स लगाने पड़ेंगे, जो आपको 3 मिनट के अंदर लगाने पड़ेंगे। इसके लिए भी आपको जो है एक ही चांस दिया जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रूल्स की। और इसमें जो इंक्लूडेड है वो एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट्स भी इंक्लूडेड है जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है। आपको जो है 800 मीटर की रेस दौड़नी पड़ेगी, जो कि आपको 4 मिनट और 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसके लिए एक ही चांस दिया जाएगा। लॉन्ग जंप में आपको 3 मीटर का लंबा लॉन्ग जंप लगाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। इसी तरह से हाई जंप की बात करें तो 0.95 मीटर्स का आपको हाई जंप लगाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। वो एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट जिनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक है उनके लिए रूल इस प्रकार से रहेंगे। उनको जो है 8 मीटर की जो है रन कंप्लीट करनी पड़ेगी, दौड़ वो उनको करनी पड़ेगी 6 मिनट के अंदर। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो कैंडिडेट्स की जो है मिनिमम हाइट की रिक्वायरमेंट है इसमें, जो कि इस तरह से रहेगी। कैंडिडेट्स की न्यूनतम हाइट जो है 5 फीट 7 इंचेस होनी जरूरी है, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है वो रखेगी 5 फीट 2 इंचेस। जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स की रूल है वो फीमेल कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग ही होंगे। स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट पिछले दोनों राउंड पास कर लेंगे, यानी कि रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद फिजिकल टेस्ट भी पास कर लेंगे, उनको फिर फाइनल राउंड यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड के लिए बुलाया जाएगा। इस राउंड में जो है आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन आपको ये है कि आपको जो है ओरिजिनल अलोंग विद 1 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट लेके आनी है। हमारी आपको सजेशन है कि आप एक की बजाय 2-2 कॉपीज लेके आए। क्या क्या लेके आना है? आपको लेके आना है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जिससे कि आपकी एज चेक की जाएगी। उसके बाद आपको 10+2 या इसके बराबर का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो लेके आना है। प्रूफ ऑफ हैविंग पास पंजाबी, मतलब पंजाबी आपने पास किया 10वीं लेवल तक, उसका भी आपको प्रूफ लेके आना है। आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि पंजाब गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाते हैं वो आपको अपने साथ लेके आने हैं। इसके साथ ही सर्टिफिकेट इशू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सपोर्ट एनी रिजर्व कैटेगरी, मतलब किसी भी रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, अगर आप किसी और डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं या ऑलरेडी कहीं वर्क कर रहे हैं, वहां की एनओसी आपके पास होनी जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो में बताई गई सारी शर्तों के ऊपर आप खरे उतरते हो। अगर खरे उतरते हो तो आप इस भर्ती के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको जो है आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत बिलोंग करते हो और इसके अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी जो एप्लीकेशन फी है वो 550 रुपए लगेगी, जबकि एग्जामिनेशन फीस जो है 650 रुपए लगेगी। कुल आपको 1200 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फीस। इसी तरह से एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है जो पंजाब के रहने वाले हैं, उनके लिए जो 500 रुपया एप्लीकेशन फीस रखी गई है और उनको कोई भी एग्जामिनेशन फी नहीं देनी पड़ेगी। आप 500 रुपए में इस फॉर्म को भर सकते हो। इसी तरह से SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट तथा बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट जो पंजाब से बिलोंग करते हैं उनको 550 रुपए एप्लीकेशन फीस तथा 150 रुपए एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ेगी। आप 700 रुपया फीस पे करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से संबंधित कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 550 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है, जबकि 150 रुपए एग्जामिनेशन फीस उनके लिए रखी गई है। वह भी 700 रुपए में इस फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस पे करने का तरीका जो है वो एक ही है, वो भी ऑनलाइन माध्यम से भी आप इस फीस को पे कर सकते हो और फीस एक बार जो पे हो जाएगी वो रिफंड नहीं की जाएगी। एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि इस भर्ती के लिए जो अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट डेट है वो है 10 मार्च 2026। इस डेट से विभाग ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेने शुरू कर दिए हैं और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म भेजने की है वो रहेगी 30 मार्च 2026। हमारी आपसे यही सलाह है कि आप लास्ट डेट की वेट ना करें, जल्दी से जल्दी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर दें। इससे इस भर्ती से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप डिपार्टमेंट के हेल्प डेस्क नंबर 022613062446 के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे और आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में ऐसी और गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के साथ। तब तक के लिए तैयारी रखें, अपनी तैयारी जारी रखें, कोशिश जारी रखें। निश्चित ही आपको एक दिन गवर्नमेंट जॉब जरूर मिल जाएगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।